हेलो एवरीवन। कल हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ में रिजल्टेंट वेक्टर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर मूव ऑन अगले टॉपिक पर करें। पहला एग्जांपल है, इसमें अपने को 120 डिग्री एंगल दे रखा है और इसकी साइड है 6 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर। रिजल्टेंट आर फाइंड करना है अपने को। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का अपने को फॉर्मूला कल पढ़ा था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसकी साइड दे रखी है अपने को 6, एक की जगह 6 रख देंगे, बी की जगह 8 रख देंगे और एंगल अपने को दे रखा है 120 डिग्री। तो अपने को निकालना है इसका रियल एंगल। तो अपने को हेड टू हेड मैच करेंगे या फिर इसको टेल टू टेल मैच करेंगे। इसको हम अगर नीचे की अगर खींच लें तो इसका हेड टू हेड मैच हो जाएगा। ये अगर पूरा 180 का है और ये 120 का है तो 180 माइनस 160 कितना हो जाएगा, सॉरी 180 माइनस 120 तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसकी पुट कर देंगे। पुट करने के इसको सोल्व करेंगे। आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 48 इंटू 2 हो जाएगा और कोस 60 कितना होता है 1/2। ये टोटल 100 हो जाएंगे और 48 इंटू 2 इज इक्वल टू 96 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा 148 और इसको आर करेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा 148। वैसे अगर अपने को अगर फॉर्मूला याद है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला एग्जांपल है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, खोलेंगे इसको तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और ये माइनस में है तो माइनस 2ab कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 4ab कोस थीटा हो जाएगा। ये इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाएगा जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो हो जाएगा। कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा की वैल्यू कोस में जीरो कब होगी, जब 90 होगी। तो इस 90 क्या आ जाएगा, टू वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो एंड ए वेक्टर दे रखा अपने को 3, बी वेक्टर दे रखा है 4, सी वेक्टर दे रखा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कर रखा है अपन, दे फाइंड करना है अपने को। तो पहले इक्वेशन लिखेंगे, फिर सी है, सी को इधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर इसका होल स्क्वायर सभी का कर देंगे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और इसका स्क्वायर करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मोड हटाएंगे तो इसका। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए की कितनी थी 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, बी के कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये क्या है, हाँ हाँ तो ये 25 नहीं 24 हो गए, 4 × 12 और 12 × 2 = 24, 24 हो जाएगा ये। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 24, 24 इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा वैसे भी, और कोस जीरो कितना होता है 90 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 90। अगला टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वेक्टर मिलेगा, और वेक्टर का करेंगे तो भी वेक्टर मिलेगा, और वेक्टर का करेंगे तो हमें स्केलर भी मिल सकता है। वेक्टर और वेक्टर का करेंगे तो वेक्टर भी मिल सकता है और स्केलर भी मिल सकता है, परंतु अगर स्केलर और वेक्टर का करेंगे तो हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट ही मिलेगा हमें। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ये एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा।
एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हमेशा हम ए कोस थीटा का यूज करेंगे और इस वर्टिकल कंपोनेंट के साथ ए वाई के साथ हमें ए साइन थीटा का यूज करेंगे, हमेशा यूज करेंगे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट में। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ए स्क्वेयर एक्स प्लस वी ए स्क्वेयर वाई। देखो आगे समझते हैं हम कैसे हो गए। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा, तो इसको इक्वल हो जाएगा। अगला है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसको हम आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर। अब हमने कई बार पढ़ा होगा आई डॉट आई इन डॉट प्रोडक्ट इज 1, जे डॉट जे इज डॉट प्रोडक्ट इज 1, के डॉट के इज डॉट प्रोडक्ट 1। पर कैसे कैसे होता है 1? देखो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आई मैग्नीट्यूड डॉट आई मैग्नीट्यूड पीछे निकाला था, और डॉट प्रोडक्ट है तो हम क्या लेंगे कोस थीटा। अगर कोस प्रोडक्ट होता तो हम क्या लेते हैं साइन थीटा। तो कोस जीरो कितना होता है 1, तो आई स्क्वेयर बच जाएगा, सिर्फ आई स्क्वेयर कितना होता है 1। तो आई डॉट आई हमेशा 1 होगा, जे डॉट जे हमेशा 1 होगा, और के डॉट के हमेशा 1 ही होगा। अब अगला आता है आई डॉट जे, ये 0 होता है हमेशा। ये कैसे होगा आई मैग्नीट्यूड डॉट जे मैग्नीट्यूड, और आई और जे में कितने का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। यहाँ पे आई और आई में तो 0 का बन रहा था, और यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का। तो कोस 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0। तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा 0, जे डॉट के कितना हो जाएगा 0, और के डॉट जे ये भी 0 हो जाएगा। अगला है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में हम देखो यहाँ पे आ गया ए क्रॉस वेक्टर प्लस बी क्रॉस वेक्टर, क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हम कोस थीटा लेते थे, क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन थीटा लेंगे, और इसकी डायरेक्शन साथ में आएगी। एग्जाम्पल से समझते हम इसको। इफ ए वेक्टर is equal to 5, b vector is 6, magnitude of b vector is 6, and a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 15। अपने को एंगल फाइंड करना है a और b का। तो फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला रखेंगे हम। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 15, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है 5, इस b का कितना है 6 साइन थीटा। एंगल अपने को फाइंड करना ही है, तो ये कितना हो जाएगा 30, इस अपोन में आ जाएगा इसके, तो कितना 1/2 हो जाएगा। साइन थीटा 1/2 कितना होता है 30 भी हो सकता है 150 भी हो सकता है। ऑप्शन में एक मिलेगा, कोई सा भी हो सकता है। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। पहले होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और इसकी डायरेक्शन। इसी तरह बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इसका वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी, पर डॉट प्रोडक्ट में इसकी डायरेक्शन भी सेम थी और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम था, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, पर ये फॉलो नहीं करेगा। अगला है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसमें भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आई जे के यूनिट वेक्टर है। इसमें आई क्रॉस आई कितना होगा 0 हो जाएगा, उसमें आई क्रॉस आई 1 था, इसमें 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आई क्रॉस आई, इसमें एंगल कितने का बन रहा है आई और आई में 0 का, और साइन 0 कितना होता है 0 होता है, और कोस 0 कितना होता है तो 1 होता है। तो इसमें आई डॉट आई 1 होता था वहाँ पे,
और इसमें आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा। इसी तरह जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के जीरो हो जाएगा। अगला है आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे, इसमें एंगल कितने होंगे 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है 1 होता है। और इसकी डायरेक्शन बताएगा, इन दोनों की डायरेक्शन मिलाएंगे तो इसकी अपोजिट आएगी। जैसे आई क्रॉस जे की डायरेक्शन आएगी के, आई क्रॉस के की डायरेक्शन आएगी जे, और जे क्रॉस के की डायरेक्शन आएगी आई। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन रूल भी फॉलो करता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एडिशन का साइन बीच में आ जाएगा। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं इनसे रिलेटेड। इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अभी हमने पढ़ा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, क्रॉस में साइन थीटा, डॉट में कोस थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ए से बी से बी, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45, क्योंकि टेन थीटा 1 कब होगा 45 पे। अगला क्वेश्चन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन ए इज पैरेलल टू सी के होगा, बी के होगा, बी वेक्टर डॉट सी के होगा, या बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के होगा। तो पे सबसे पहले पता होना चाहिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए के परपेंडिकुलर होगा, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। इसी तरह ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ए इज परपेंडिकुलर टू सी। तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं कि एक के बी भी, एक के सी भी परपेंडिकुलर है और बी भी परपेंडिकुलर है, तो बी और सी आपस में पैरेलल हो सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो सकता है, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है बी पैरेलल सी। अगला क्वेश्चन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पड़ी थी। ये फॉलो तभी करेगा जब इसके पीछे माइनस आ जाएगा। अगर हाँ इसके पीछे माइनस आएगा तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, वरना ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं होगा। अगर माइनस लगाएंगे तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। माइनस आ गया तो इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट और 180 डिग्री इसका एंगल होगा ए और बी के बीच में। थैंक यू।